सारे लोगों को आभास हो चुका है कि बीएसपी इस बार का जो पुण्यतिथि मना रही है साहब कांसीराम के नाम पर, और कांसीराम साहब के नाम पे जीने मरने वालों की इस तरह की संख्या है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, आंधी आए तूफान आए, चाहे जितनी ट्रेनों को रोक लें, जितना असफल करने का प्रयास ये बीजेपी वाले कर लें, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि कांसीराम साहब के फॉलोअर को, कांसीराम का साहब के जो अनुयायी हैं उनको उस कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोक। लोगों को यह मैसेज चला जाएगा कि पुनः बहुजन समाज पार्टी जोशो खरोश के साथ जिस तरीके से 2007 में बिना किसी दल के सहयोग के बहुजन समाज पार्टी ने अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया था, ठीक उसी तरह 27 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। मेरी उपस्थिति रसड़ा के डकबंगला में है और देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूरा एक्टिव हुई है और कहीं ना कहीं अपने बागी तेवर में नजर आ रही है। हालांकि बहन कुमारी मायावती की जब चर्चा होती है तो यूं देखा जा रहा सोशल मीडिया हो या चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कम बैक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है 2027 का, लेकिन 2027 से पहले देखा जा रहा है कि 25 में जो चुनाव हो रहा है बिहार में, सरगर्मियां बढ़ा दी हैं उन्होंने। क्या कुछ कहना होगा, रैली को लेकर बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला अध्यक्ष जो कि बलिया से हैं। स्वागत है सर चैनल पे आपका। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज किस प्रकार की मीटिंग की गई? कांसीराम साहब का 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस है और अब तक जब जब हम लोग कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मनाए हैं तो बीएसपी के रिकॉर्ड को इस देश की कोई पार्टी तोड़ नहीं पाई है। लेकिन बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीएसपी के उन सारे रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ना है और शक्ति का प्रदर्शन करना है, ताकि 9 के बाद पूरे देश में जितनी पार्टियां, जितने दल हैं, सबको यह एहसास हो जाए कि 2027 में पुनः बीएसपी वापस आ रही है और बहन जी पूर्ण बहुमत से यानी बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। पूरा बलिया जाएगा रैली में, लेकिन बलिया में रसड़ा बड़ा चर्चा रहता है। उमाशंकर सिंह विधायक का क्षेत्र है और आप भी जिला अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है कि रसड़ा का कितना अहम भूमिका रहेगा, कितना बड़ा रोल रहेगा इस रैली को लेकर? कम से कम 10,000 की संख्या में रसड़ा से लोग निकलेंगे। सर इतनी भारी संख्या, कहीं ना कहीं क्या ट्रेन का भी व्यवस्था इस तरह का दिखाई दे रहा है? कुछ 100 बड़ी गाड़ियाँ हैं और छोटी गाड़ियाँ मान के चलिए कि 200 के नियर अबाउट हो जाएंगी और बाकी लोगों का ट्रेन से व्यवस्था किया गया है। ट्रेन से अप डाउन दोनों तरफ का टिकट करा दिया गया है और वहाँ जैसे स्टेशन पे लोग पहुँचेंगे वहाँ बसें लगी रहेंगी। उनको नहाने फ्रेश होने की सारी सुविधाओं के बाद नाश्ता की भी व्यवस्था है और वो सभी लोग वहाँ जाएंगे, फ्रेश होने के बाद नाश्ता करेंगे और बहन जी के आने से पहले कार्यक्रम स्थल पे पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से जो ट्रेन से लोग जा रहे हैं उनको स्टेशन तक बाइज्जत छोड़ा जाएगा और बाकी जो बसें हमारी जा रही हैं, जहाँ जहाँ हम लोगों का मतलब बसों को ठहरने की, रुकने की जो व्यवस्था है, उतरटिया रेलवे स्टेशन के पास वो पॉइंट है जहाँ सारी बसें लगेंगी। वहाँ से 500 मीटर की दूरी है, मात्र 500 मीटर। वहाँ से लोग पैदल डंडा झंडा के साथ जोश और हर्षोल्लास के साथ नारा लगाते हुए कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करेंगे। बहन जी जब आएंगी पुष्प अर्पित करेंगी, पुष्प अर्पित करने के बाद अपना विचार रखेंगी। उनका विचार जैसे ख़त्म होगा, बहन जी के रुकने तक और बहन जी के जाने के बाद भी सभी लोग जो पूरे प्रदेश से जन सैलाब उमड़ के आ रहा है वो सभी लोग अपना पुष्प अर्पित करेंगे और समय से अपने अपने लोगों को सुरक्षित लेके जाने से लेके आने तक की उनकी जिम्मेदारी, जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं उनको ये सब सारी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो लोग सबको सुरक्षित लेके आना। रैली के बाद कितना परिवर्तन दिखाई देगा 27 को लेकर? रैली के बाद पूरे लोग बड़ा लड़ाई थे कि रैली के बाद हो सकता है कि बहन जी बिहार हो चाहे अपना उत्तर प्रदेश हो, चुनावी जब सरगर्मियां बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं रैली जगह जगह करती हुई संबोधित आएंगी। क्या पहले तेवर में नजर आएंगी? जी पुराने वाले तेवर? जी बिल्कुल बीएसपी पहले अंदाज में आ रही है। मतलब पूरी तरह बहन कुमारी मायावती जो पिछले रिकॉर्ड उनका देखा जाए वो 5वीं बार दिखाई देगा। बहन जी देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5वीं बार पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये सबको दिखाई देने लगे और जितने लोग बीएसपी से इधर उधर गए हैं वो सारे लोग बीएसपी में आ रहे हैं। देखिए बड़ी खबर असर से बता दें
कि जिला अध्यक्ष जी ने पूरा पर्दाफाश करते हुए उन्होंने कहा कि मोहन कुमारी मायावती जो कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, बात किया जाए तो कुछ जो महिलाएं हैं या फिर इस तरह का कोई गाइडलाइन होगा या फिर कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अपने जिले के लोग जो रैली में जाने वाले हैं, किस तरह जाएं वो लोग? संदेश क्या, सबको सुरक्षित लेके जाने से लेके आने तक की जिम्मेदारी मैंने आपको बता दिया। कोशिश तो ये की जा रही है कि जो क्षण के बातें आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया वाले तो बहुत आप जानते ही हैं, आप भी मीडिया के हैं, कि बीएसपी को 2007 में भी कोई नहीं दिखा रहा था कि बीएसपी कितनी सीटें जीतेंगी। बीएसपी का नाम पता ही कहीं नहीं आ रहा था मीडिया के माध्यम से, लेकिन बीएसपी यानी बहन जी ने अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। ठीक उसी तरह मीडिया के लोग चाहे जो दिखाएं और सरकार के लोग जिस तरीके से मतलब हमारे साहब की पुण्यतिथि में जाने वाले लोगों को उनको आवाज़ हो चुका, वो लोग जितना ही रोकने का प्रयास करेंगे, हम उतनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और किसी भी कीमत पे पहुँचेंगे। देखिए, बताते चले कि 7 वाला खेला 27 में नजर आएगा और जिला अध्यक्ष महोदय ने पूरा पर्दाफाश किया कि कोई इसमें वो चाहे ट्रेन को रोका जाए या फिर कुछ भी हो, लखनऊ नीलामय होकर रहेगा। कैसा लगा वीडियो? मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।